आपको पता होना चाहिए, जब हमने परमेश्वर में जीना है, जब हम खुदावन के साथ हमें रहना है, जब आपको एक मसीही जीवन जीना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रभु के साथ जीना पड़ेगा। आपको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। जब आप पाप से छूटना चाहते हैं, आपको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप धन की आशीषों में जाना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप इन सब परिस्थितियों से जो इस दुनिया में आई हैं, आती रहते, उस पर जय पाना है, आपको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। और वो तरीका है प्रार्थना और वचन के जरिए। एक बात याद रखें, आप सबको पता है कि इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। हमें और आपको बनाने वाला परमेश्वर है, इस दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। और आप सब कहते हैं कि उसके इच्छा के बिना कुछ भी घटना नहीं होती इस दुनिया में। उसकी इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी घटना नहीं होती, कुछ भी चीज़ें घटित नहीं होती। जब आपको ये चीज़ें पता हैं, तो क्या आपको ये ना करना चाहिए कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, प्रभु के साथ बैठना चाहिए। जब आपको पता है कि आपका पूरा दिन प्रभु की मर्जी से व्यतीत होना है, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपके जीवन के लिए ये आवश्यक है कि आपको, जब आप सुबह उठें, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो प्रभु के साथ बैठ करके अपने दिन की शुरुआत करें। हालेलुया। देखिए, जितने भी लोग प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, जितने लोग एक मसीही कहलाते हैं, उन सब को प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए। एक व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ बनाना चाहिए। जब आप यीशु मत्ती उसके 6 और ये 6 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। यहाँ पर जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, तब आपके लिए कोई कंडीशन है। आपके लिए यीशु मसीह की ओर से कुछ संकेत हैं, कुछ डायरेक्शन है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तब आपकी प्रार्थना मिस ना हो, आपकी प्रार्थना अनसुनी ना हो जाए, आप प्रार्थना में डिस्टर्ब ना हो, आप प्रार्थना को एक अच्छी तरह व्यतीत कर पाएँ, प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत कर पाएँ। इसके लिए आप जब आप प्रार्थना करें, तो क्या करना है कि आपको अपनी कोठरी में जाना है। कोठरी का मतलब कि अपने घर के शांत स्थान पर। कोठरी का मतलब कि अपने उस जगह पर जाएं जहां पर आप थोड़ी देर प्रभु के साथ शांतिपूर्वक समय व्यतीत कर सकें। आप वो कोई भी स्थान चुन सकते हैं, जैसे आपका घर है, जैसे आपकी परिस्थिति है, या फिर जहां पर आप रहते हैं। आप वहीं पर अपने लिए एक तो आपको स्थान चुनना ही चाहिए जहां पर आप प्रार्थना कर सकें। वो आपकी कोठरी की स्थान कहलाएगी। जब आप एक मसीह हैं, तो हर एक के लिए अपनी कोठरी होनी चाहिए। चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, चाहे आप कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए कोठरी का स्थान होना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हालेलुया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक तरीके से। जब आप अपने किसी भी, यदि आप एक कुछ भी, कोई भी है, आप रिश्ता है, यदि आप एक पति पत्नी हैं, आप कहीं भी रहते हैं, कोई भी जगह पर आप जाते हैं, या फिर आप फैमिली में हैं, है ना, या फिर आप कहीं पर भी हैं, तब आपके लिए आप अपने रिश्ते के साथ, आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके लिए एक जगह होती है। आप कहीं ना कहीं एक समय निकालते हैं, आप कहीं ना कहीं एक जगह तैयार रखते हैं जिसमें आप अपना समय व्यतीत कर पाते हैं। तो क्या आप एक मसीही अपने रिश्ते को और अधिक बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपके पास एक कोठरी नहीं होनी चाहिए? एक कोठरी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपके पास थोड़ा कम पैसे हैं तो चलिए आप एक घर बनाइए और वहाँ पर प्रार्थना का घर बनाइए, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ भी जगह है, आप वहाँ पर एक कोठरी बनाइए। आप इस तरह से कोठरी बना सकते हैं कि जब आपके घर में 2 ही कमरे हैं, तब आप अपने एक कमरे में जाएं और अपने बच्चों को बताएं कि इतने बजे से इतने बजे तक टाइम तक हम प्रार्थना करेंगे, आप लोग एक जगह पर रहिए, आप उस कमरे में रहिए।
आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। या फिर आप इसी कमरे में हैं तो चिल्लाइएगा नहीं, शांतिपूर्वक रहिए, हम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं समय। ये घमंड करने का तरीका नहीं है, परंतु एक ये टाइम होता है कि आपका प्रभु के साथ बैठने का और प्रभु के साथ एक संगति करने का समय होता है, और आपकी एक कोठरी की स्थान होनी चाहिए। जरूर 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 द्वार बंद होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। और उस समय आप अपने स्वर्गीय पिता से जो गुप्त में बैठा है आप प्रार्थना करें, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं कहता हूं कि जब आप अपने घर को कई जगह कई आप घर बना रहे हैं, तब आपके पास एक प्रार्थना का भी घर होना चाहिए। आपका एक घर होना चाहिए जिसमें आप प्रार्थना कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जो परमेश्वर आपका है वो आपको उत्तर देता है, आपको प्रतिफल देता है। जब वो सब कुछ देता है, सब कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, आपके जीवन के लिए उसने इतना कुछ किया है, तो आप जितने भी व्यक्ति हैं, पत्नी ये ना बोले कि मेरा पति प्रार्थना करता है, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। न पति इस बात को बोले कि मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रार्थना के जीवन को एक दूसरे पर नहीं टाल सकता। कोई ये ना बोले मेरे पास टाइम नहीं बचता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, मेरी पत्नी सब कुछ करती है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता। आप एक बात बताइए कि आप किस लिए पैसे कमाते हैं? क्या करेंगे आप पैसा कमा के? इतना ज़्यादा कि आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए। आप खाने के लिए टाइम निकालते हैं? जरूर निकालते होंगे। मित्रों से, दोस्तों से बातें करने के लिए आप टाइम निकालते होंगे, जरूर निकालते होंगे आप। कोई निमंत्रण पड़ा, शादी विवाह पड़ा, कोई भी कार्यक्रम पड़ा, आप किसी के यहाँ जाने के लिए टाइम निकालते होंगे। यदि आप नहीं निकालते, इसका मतलब आप रिश्ता मजबूत करना नहीं चाहते। यदि आप रिश्ता मजबूत करने के लिए अपना टाइम निकालते हैं और आप किसी भी निमंत्रण में, किसी के यहाँ भी आप जब इनवाइट होते हैं तब आप वहाँ पे जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आप प्रभु के साथ बैठने के लिए अपना टाइम नहीं निकालते, इसका मतलब आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आपको आपके उद्धार से दूर ले जा सकती है। जब आप पैसे कमाने के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, बच्चों से बात करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पत्नी से प्रेम करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, खाना खाने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या प्रभु के लिए अपना टाइम आप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये केवल आपका एक बहाना है, और जो बहाना करता है वो मूर्ख स्त्रियों के समान है, जो अपने जीवन को धोखे में डालते हैं और आने वाली किसी भी जो आने वाले दिनों में कोई भी परिस्थितियां, आंधी तूफान आते हैं, आप उसमें खड़े नहीं रह सकते। एक आपकी कोठरी होनी ही चाहिए जहां पर आप अपना व्यक्तिगत प्रभु के साथ रिश्ता बना सके। आमीन। तो पहला है कि आपको, यदि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहिए तो आपको दो नियम आपको अपनाने पड़ेंगे। जो पहला है प्रार्थना करना, और एक है वचन पर मनन करना, वचनों को पढ़ना, जिसके द्वारा आप अपने समय को व्यतीत कर पाते हैं प्रभु के साथ। और प्रार्थना भी करते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो दोनों जो कंडीशन होती है, इसको प्रार्थना ही बोलते हैं हम। लेकिन जब इसको और अच्छे से आप इसको उच्चारण करेंगे तो आप इसे बोल सकते हैं कि हम प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप किसी व्यक्ति से नहीं बात करते हैं, परंतु आप प्रभु से बात करते हैं, जो आपको वचन सिखाता है। आप उसे सीखते जाते हैं, आप उसे मनन करते जाते हैं। बोले आमीन।